दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हम सब लोग चाहते हैं कि हम मेहनत से कमाए गए पैसों को ऐसी जगहों पर निवेश करें या फिर ऐसी जगहों पर लगाएं जहां पर अधिक से अधिक पैसे बने, यानी पैसे पर अधिक पैसों की कमाई हो। लेकिन इसके चक्कर में कई बार हम लोग गलत स्कीम में फंस जाते हैं। जैसे कि कहीं अगर आपको किसी ने कहा कि भाई हम आपको 1 महीने में 50% रिटर्न देंगे, 2 महीने में 60% रिटर्न देंगे, 3 महीने में 70% रिटर्न देंगे, यानी अधिक रिटर्न का लालच के चक्कर में कई बार हम अपने पैसे गंवा बैठते हैं। इसके अलावा पोंजी स्कीम्स, पिरामिड प्रकार की स्कीम या फिर मनी सर्कुलेशन स्कीम के चक्कर में फंस करके हम अपने पैसे गंवा देते हैं। तो पैसा बचाना बहुत जरूरी है और सोच समझ करके कहीं पर पैसे लगाना बहुत जरूरी है। तो आरबीआई निवेशकों को सतर्क करता है पोंजी स्कीम, मनी सर्कुलेशन जैसी स्कीमों में पैसे लगाने से। तो आइए हम यहां पर जानते हैं कि आरबीआई किस तरह की स्कीमों में पैसे लगाने से सतर्क करता है। और आरबीआई एक मूल मंत्र देता है जिसको आजमा करके आप भी अपने पैसे डुबो नहीं सकते हैं, और वो मंत्र है कि पहले सुरक्षा तब मुनाफा। यानी कहीं पर भी आप अगर पैसे लगाने के बारे में सोच रहे हैं किसी के कहने के बाद, तो पहले ये देखिए कि वहां पर आपका पैसा सुरक्षित रहेगा या फिर नहीं रहेगा। सिर्फ मुनाफे के चक्कर में रहेंगे तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके पैसे डूब भी सकते हैं और जो आपका मूल राशि है वो भी वापस नहीं मिल सकता है। बहुत सारी स्कीमें बाजार में ऐसी आई हैं, आ चुकी हैं, जिनके खिलाफ में कार्रवाई हो रही है और लोगों को पैसे वापस करने की प्रक्रिया जारी है। लेकिन जब आपका एक बार पैसा फंस चुका होता है, डूब चुका होता है, तो पूरे पैसे मिलने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है और कई बार तो आपके पूरे पैसे डूब ही जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आरबीआई निवेशकों को जागरूक कर रहा है। तो आरबीआई की वेबसाइट है sachet.rbi.org.in। उसमें कुछ निवेशकों को सतर्क रहने के मूल मंत्र दिए हुए हैं। तो पहला है कि मनी सर्कुलेशन यानी पोंजी स्कीम क्या है, इसके बारे में आरबीआई क्या कहता है। तो मनी सर्कुलेशन या पोंजी स्कीम ऐसी योजनाएं हैं जो सदस्यों को नामांकित कर उनसे आसान या त्वरित धन का वादा करती है। यानी आपसे पैसा लेगा, बोलेगा भैया हम तुरंत आपको वापस कर देंगे इतना रिटर्न के साथ। पिरामिड आकार की योजनाओं में उत्पादों की बिक्री से उतनी आमदनी नहीं होती, क्योंकि इनके तहत मुख्यतः अधिक से अधिक सदस्यों को नामांकित करना और उनसे भारी सदस्यता शुल्क लेना शामिल है। सभी सदस्यों पर अधिक से अधिक सदस्य नामांकित करने का दायित्व होता है ताकि संग्रहित सदस्यता राशि को पिरामिड के उच्च क्रम के सदस्यों के मध्य वितरित किया जाता है। इस श्रृंखला के टूटने से पिरामिड टूट जाता है और इससे पिरामिड से जुड़ा सबसे निचला सदस्य अधिक प्रभावित होता है। पिरामिड कहने का मतलब है कि एक ऊपर में होगा, वो अपने नीचे कई सदस्य को बनाएगा और हर सदस्य अपने नीचे कई सदस्य को बनाएंगे और उनके नीचे के सदस्य हर सदस्य कई सदस्यों को अपने नीचे बनाएंगे। तो इसमें क्या है, जो पैसा इकट्ठा होता है तो जो ऊपर लेवल का व्यक्ति होता है उसको तो पैसे मिल जाते हैं, लेकिन जब ये पिरामिड टूटता है तो जो नीचे लेवल के जो सदस्य होते हैं पैसे लगाने वाले, उनको पैसा नहीं मिलता है। तो इसलिए आपको पिरामिड आकार की स्कीम से बचना चाहिए। कई लोग आके बताते हैं कि भैया तुम पैसे लगाओगे, अपने अंदर सदस्य बनाओगे तो इतना कमीशन मिलेगा, फिर वो सदस्य बनाएगा तो इतना % कमीशन मिलेगा। तो इस कमीशन के चक्कर में कई लोग फंस जाते हैं, तो आपको इससे बचना होगा। पूंजी योजनाएं वो योजनाएं हैं जो जनता से अत्यधिक लाभ का वादा कर धन एकत्रित करती हैं। इनमें संपत्ति का निर्माण न होने के कारण एक जमाकर्ता से संग्रहित राशि को अन्य जमाकर्ताओं को प्रतिलाभ के रूप में बांट दिया जाता है। जैसे जो कोई पूंजी स्कीम चलाने वाले व्यक्ति है, वो आपसे कुछ पैसा लिया, ठीक है, पैसा लेकर के जो पहले से जिसका पैसा लिया होता उसको पैसा दे दिया, फिर आपको किसी और से पैसा लिया, उसमें से कुछ आपको दे दिया, और तीसरे को किसी और से पैसा लेकर के उसको दे दिया। तो इस तरह से पूंजी स्कीम में काम चलते रहता है, क्योंकि पूंजी जब कहीं पर आप पैसे लगाते हैं तो वो पैसा किसी ऐसे जगह पर लगाया जाए जहां से पैसे को रिटर्न मिले, तभी वो दूसरे पैसे लगाने वाले लोगों को पैसा उसमें मिलेगा। लेकिन पूंजी स्कीम में अक्सर ऐसा होता नहीं है। उसमें पैसा इकट्ठा कर लिया जाता है, लेकिन कहीं ऐसी जगहों पर लगाया नहीं जाता है जिससे कि और अधिक लाभ हो। तो इसके चलते जो पैसे इकट्ठे करने वाले लोग होते हैं वो कई बार पैसे लेकर के भाग जाते हैं। तो कई कार्रवाई ऐसी चल रही है पूंजी स्कीम चलाने वाले लोगों के खिलाफ में, तो इससे आपको बचना होगा।
क्योंकि इन योजनाओं में कोई ऐसी अन्य गतिविधियां नहीं होती जिससे कि प्रतिफल आ सके, अतएव ऐसी योजनाएं अलाभकारी हो जाती है और इन योजनाओं के प्रवर्तकों के लिए एक निश्चित सीमा के बाद वादा किया गया प्रतिफल एवं एकत्रित की गई मूल राशि को लौटा पाना असंभव हो जाता है। ऐसी योजनाएं अनिवार्य रूप से विफल हो जाती हैं और अपराधी धन लेकर भाग जाते हैं। तो ऐसी योजनाओं से आपको बचना चाहिए। अब मनी सर्कुलेशन या पिरामिड आकार की योजनाओं के तहत धन स्वीकार करने की अनुमति है या फिर नहीं है। यानी अगर आपसे कोई ऐसा कह रहा है कि भाई तुम पैसे दो हम तुमको वापस कर देंगे, तो ये अनुमति इसको मिली हुई है पैसे जमा करने की या फिर नहीं है। तो आरबीआई कहता है कि नहीं, सर्कुलेशन मनी या पिरामिड आकार की योजनाओं के तहत धन स्वीकार करने की अनुमति नहीं है, यानी एक तरह से ये गैर कानूनी है। मनी सर्कुलेशन या पिरामिड आकार की योजनाओं और पूंजी योजनाओं के तहत धन स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। इन योजनाओं के तहत धन स्वीकार किया जाना प्राइज चीट और मनी सर्कुलेशन प्रतिबंध अधिनियम 1978 के तहत संज्ञेय अपराध है और इसलिए प्रतिबंधित है। ऐसी योजनाओं के तहत धन स्वीकार किया जाना प्राइज चीट और मनी सर्कुलेशन प्रतिबंध अधिनियम 1978 के तहत प्रतिबंधित है। यह अधिनियम किसी भी व्यक्ति को किसी भी पुरस्कार, चीट या मनी सर्कुलेशन स्कीम का बढ़ावा देने या संचालन करने या किसी को अपनी योजनाओं का सदस्य बनाने या ऐसी चीट या योजना के अनुसरण में कोई जमा प्राप्त करने या अंतरित करने पर प्रतिबंध लगाता है। तो कोई भी आपके सामने अगर इस स्कीम का जिक्र करे तो आप उसको गैर कानूनी मान लीजिए और उसमें पैसा तो लगाइए ही मत। संबंधित राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए जिम्मेदार है। यानी अगर आप ऐसी किसी स्कीम में फंस जाते हैं, पैसा डूब जाता है, तो आप पुलिस स्टेशन में जाकर के शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि ये राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए जिम्मेदार है। तो सवाल है कि अगर आप फंस गए, गलती से फंस गए या जानबूझकर फंस गए, कि आप लालच में फंस गए और पैसा डूब गया, तब क्या करना चाहिए आपको? यदि कोई उपरोक्त जैसी योजनाएं चलाता है तो क्या करना चाहिए? कोई व्यक्ति अगर पूंजी स्कीम चला रहा है या फिर मनी सर्कुलेशन स्कीम चला रहा है या फिर पिरामिड आकार की स्कीम चला रहा है और आप उसके बारे में जानते हैं तो क्या करना चाहिए? तो ऐसी योजनाओं के बारे में कोई जानकारी या शिकायत संबद्ध राज्य सरकार की पुलिस या फिर आर्थिक अपराध शाखा EOW के पास भेजी जानी चाहिए। यदि आरबीआई की शिकायत पोर्टल www.sachet.rbi.org.in के संज्ञान में आती है तो इसे राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारियों को भेजा जाएगा। ये आरबीआई का कहना। आपको बता दूं कि अगर आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त किसी कंपनी ने, किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, धोखे से आपका पैसा हड़प लिया है, तो आप आरबीआई की वेबसाइट cms.rbi.org.in पर घर बैठे शिकायत कर सकते हैं। इसमें आप बैंक के खिलाफ, बैंक के कर्मचारी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं घर बैठे ही। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अज्ञात लोगों या फिर अनधिकृत ऐप्स ने आपके पैसे ले लिए हैं, आपका पैसा डुबो दिया है उन लोगों ने लेकर के, जैसे आजकल बहुत से मोबाइल ऐप्स बाजार में है, लोन देने वाले ऐप्स है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, लोन देने वाले लोगों को ठग करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ अगर आप शिकायत करना चाहते हैं तो आरबीआई की वेबसाइट है www.sachet.rbi.org.in। तो यहां जाकर के आप घर बैठे कंप्लेन कर सकते हैं। इस जो लिंक है इसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहां पर जाकर के आप शिकायत कर सकते हैं अगर आप ऐसे स्कीम के शिकार हो चुके होते हैं तब। अब एक होता है सामूहिक निवेश योजना CIS, क्या है और क्या ये विनियमित है, यानी ये रेगुलेटेड है या फिर नहीं है। CIS ऐसी योजना या व्यवस्था है जिसके तहत कोई कंपनी निवेशकों द्वारा किए गए भुगतान या अंशदान को लाभ प्राप्त करने, आय प्राप्त करने, उत्पादन या संपत्ति अर्जन करने के उद्देश्य से एकत्रित और उपयोग करती है और निवेशकों के एवज में इस योजना का प्रबंधन करती है। निवेशकों का ऐसी योजना या व्यवस्था के संचालन और प्रबंधन पर दिन प्रतिदिन का नियंत्रण नहीं होता है। सेबी CIS का नियामक है। कोई कंपनी अपनी योजना के लिए सेबी के साथ पंजीकरण कराने और क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने के बाद ही इस योजना के तहत पैसा जमा कर सकते हैं। जैसे सहारा के बारे में आपने सुना होगा, पल्स के बारे में आपने सुना होगा, ये सब CIS स्कीम है। तो CIS स्कीम अगर धोखाधड़ी करती है, फर्जी बड़ा करती है, तो उसके खिलाफ आप सेबी में शिकायत कर सकते हैं। और सामूहिक निवेश योजना यानी CIS के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके और सारे जवाब आप जान सकते हैं CIS स्कीम के बारे में। तो सेबी होता है CIS स्कीम का रेगुलेटर
और अगर किसी CIS स्कीम में आपको धोखा मिलता है, आपके पैसे डूबते हैं, तो आप सेबी को कंप्लेन कर सकते हैं सीधे सीधे। तो इस तरह से पैसा कमाएं, लेकिन सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखें, उसके बाद मुनाफा देखें। सिर्फ मुनाफे के चक्कर में पड़ करके या आपका पैसा दोगुना हो जाएगा इसके चक्कर में पड़ करके कहीं पर पैसे मत लगाइए। पहले सेफ्टी देखिए कि जहां पर आप पैसे लगाने जा रहे हैं वहां पर आपके पैसे वापस मिलने की उम्मीद है या फिर नहीं है। तो आज इतना ही, नमस्कार।